प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 3 वैद्युत रसायन की प्रकरण 6 विद्युत कोष अर्थात बैटरी सहित टॉपिक 7 ईंधन सेल तथा टॉपिक 8 संचारण पर चर्चा करेंगे। टॉपिकों को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत कोष यानी बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का एक संयोजन है और बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो कि रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त की जाती है, अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उस युक्ति को कहते हैं हम सेल। प्रिय विद्यार्थियों, सेल या बैटरियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राथमिक और इसे अनुत्क्रमणीय बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि इस सेल को एक बार प्रयोग करने के बाद इसे पुनः रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसकी क्रिया को पुनः उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे यूज एंड थ्रो, यूज करने के बाद समाप्त हो जाता है, इसे फेंक देते हैं हम, तो वापस रिएक्शन को नहीं लाया जा सकता। अतः अनुत्क्रमणीय बैटरी भी कहते हैं और प्राथमिक बैटरी भी कहते हैं। यूज के बाद इसे फेंक देते हैं। इसके दो उदाहरण है शुष्क सेल या लैग्रांजे सेल। दूसरा उदाहरण है मरकरी सेल। फिर विद्यार्थियों, दूसरा प्रकार जो सेल या बैटरी का है वो है द्वितीयक, यानी जिसे बार बार विभाजन होने के पश्चात पुनः आवेशित करके फिर प्रयोग में लाया जा सकता है, और क्योंकि इसकी अभिक्रिया को पुनः वापस लाया जा सकता है इसलिए इसे उत्क्रमणीय सेल या बैटरी भी कहते हैं और द्वितीयक बैटरी भी इसे हम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक सेल में या बैटरी में रिडॉक्स रिएक्शन होती है और रिडॉक्स रिएक्शन दो इलेक्ट्रोडों में होती है और उनमें एक वैद्युत अपघट्य होता है, जैसे कि इससे पहले वाले टॉपिक में आपने बना था वैद्युत अपघटनी सेल। तो ये भी एक प्रकार के वैद्युत अपघटनी सेल है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक वैद्युत अपघट्य का विलयन होता है और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन जिसके दो भाग होते हैं, अपचयन और उपचयन, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है इनमें, और जो इनमें रासायनिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जाती है। देखिए किस प्रकार। पहले हम शुष्क या लैग्रांजे सेल की बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। इसमें जिंक प्लस 2MnO4 प्लस NH4 पॉजिटिव, ये NH4 सेल होता है तो NH4 पॉजिटिव आयंस रिएक्शन में भाग लेते हैं। टेंड्स टू ZnO, यहाँ Zn की ऑक्सीजन अवस्था 0 है, यहाँ +2 हो गई तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और ये एडोड होगा। इसी प्रकार MnO2 से MnOOH दो ही रह रही है, यहाँ इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 2 है और यहाँ भी 2 है, लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ है, केवल अमोनियम जो इसका वैद्युत अपघट्य है उसमें चेंजिंग हो रही है, अमोनिया में बदल जा रहा है और एक H+ आयन यहाँ दे रहे हैं MnO2 को। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए यह रिडक्शन के कारण कैथोड कहलाएगा। कौन? MnO2 युक्त क्षण होती है इसमें और अमोनियम क्लोराइड वैद्युत अपघट्य होता है। तो ये टोटल रिएक्शन थी Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव टेंड्स टू ZnO प्लस MnOOH प्लस 2NH3। फिर विद्यार्थियों, जिंक डबल पॉजिटिव आयन बनाया और O के साथ रिएक्शन करके ZnO बनाया, अर्थात हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये है Zn टू Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2E। रिडक्शन रिएक्शन है MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव प्लस 2E, जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे उसको इन्होंने ग्रहण कर लिया, इसलिए रिडक्शन हो रहा है और तब ये बन जाता है 2MnOOH। ये एक H देता, 2H देता, ये दोनों उसको ग्रहण कर लेते हैं, MnO और एक O H के साथ करके OH बना देता है प्लस 2NH3 और दो इलेक्ट्रॉन कारण ये दोनों पॉजिटिव समाप्त हो जाते हैं। फिर विद्यार्थियों, ये पहला सेल था शुष्क या लैग्रांजे सेल। ये प्राथमिक सेल है, एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। दूसरा सेल है मरकरी सेल।
मरकरी सेल इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें मरकरी का प्रयोग किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ZnHg प्लस HgO प्लस ZnO, आपको पहले समग्र रिएक्शन याद रखना, रिडॉक्स रिएक्शन जिसे हम कहते हैं, टोटल रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, और ये ZnO प्राप्त करके Hg अलग हो जा रहा है। ऑक्सीकरण उपचयन ऑक्सीकरण के उदाहरण में भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन में हो ही रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जिंक पुनः क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ZnHg का जो अमलगम था, जिंक का अमलगम, वो 2 OH नेगेटिव आयनों के साथ ZnO में बदल जा रहा है और जल का प्रोड्यूस करके 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग की क्रिया ऑक्सीकरण। HgO जो रिडक्शन जिसपे हो रहा है और जो कैथोड का काम कर रहा है, ये H2O जो प्राप्त H2O था उसके साथ रिएक्शन करके और पहले से दिए हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके Hg को अलग कर देता है और 2OH आयन बना देता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें KOH क्या होता है, इसमें KOH वैद्युत अपघट्य होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों सेलों में किस प्रकार रिएक्शन हो रहा है। जो दो इलेक्ट्रॉन जो निकल इसके वे में अगर हम बल्ब लगा दें स्विच के माध्यम से, तो हम इस इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट को उत्सर्जित करके विद्युत ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा जो सेल है पुनः रिचार्ज किया जा सकते हैं। जो इस सेल का प्रयोग हम घड़ियों में करते हैं और रेडियो ट्रांजिस्टर में करते हैं। इस सेल का प्रयोग हम श्रवण यंत्रों में करते हैं और हाथ की घड़ियों में, कलाई की घड़ियों में करते हैं। लेड संचायक बैटरी, जिसे हम द्वितीयक बैटरी के नाम से भी जानते हैं, ये वाहनों में विशेषकर यूज किया जाता है, इन्वर्टर में यूज किया जाता है। तो फिर विद्यार्थी देखिए कैसे ये रिएक्शन करता है, कैसे इसकी मैकेनिज्म है। Pb प्लस PbO2 समग्र अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं अभी, इसलिए इसको भी समझ करके समझे। Pb प्लस PbO2 एनोड और कैथोड, इसमें H2SO4 38% विद्युत अपघट्य का कार्य करता है और 2PbSO4 प्लस 2H2 यहाँ पर बनते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये टोटल रिएक्शन है, इसमें Pb और PbO2 H2SO4 के साथ क्रिया करके 2PbSO4 और 2H2 बना रहे हैं। देखिए पहली रिएक्शन कैसे होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, PbSO4 डबल नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं बाहर, जब ये पॉजिटिव होगा तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, PbO2 अब जो कैथोड है वो दिए गए 2 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग कर, दिए गए 2 इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग कर SO4 के साथ क्रिया करता है और दोनों SO4 के जो 4 H पॉजिटिव, क्योंकि H2SO4 यहाँ पर विद्युत अपघट्य है, ये 4 H पॉजिटिव रिएक्शन करते हैं और बनता है PbSO4 प्लस 2H2O और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज कर ले जाते हैं, इसलिए इसका अपचयन होता है और इसे हम कैथोड कह देते हैं, PbO2 को। ये टोटल रिएक्शन पड़ी। इस प्रकार इसके माध्यम में, रास्ते में बीच में जो क्या करते हैं हम, यहाँ स्विच के माध्यम से लाइट के लिए या म्यूजिक सुनने के लिए या विद्युत उत्पादन के लिए हम प्रयोग कर लेते हैं, हॉर्न बजाने के लिए गाड़ियों में इस विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, था द्वितीयक सेल का पहला प्रकार लेड संचायक बैटरी। एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं तीनों, कभी कभी इसको भी पूछ लेते हैं। निकिल कैडमियम सेल क्यों देखिएगा, टोटल रिएक्शन कैडमियम प्लस निकिल हाइड्रोक्साइड, ट्राइहाइड्रोक्साइड, और ये एक ऑक्सीजन यहां से प्राप्त कर लेता है, CdO कैडमियम ऑक्साइड बनता है और निकिल OH का होल ट्वाइस प्लस H2 बनता है। फिर जो टोटल रिएक्शन है, अब देखिए Cd2OH के साथ रिएक्शन करके जब डबल पॉजिटिव बनाएगा तभी O को लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं और एक O यहाँ से यहाँ पर होगा तो H2O निकल जाता है। ये एनोड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है। दूसरे में देखिएगा निकिल ट्राइहाइड्रोक्साइड प्लस 2E जो इसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन उनका प्रयोग करके निकिल डाइहाइड्रोक्साइड में बदल जाता है और 2OH आयंस अलग हो जाते हैं और प्राप्त जो रिएक्शन के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसको हम अपने कार्यों में यूज कर सकते हैं। जब एक बार ये डिआक्सित हो जाते हैं दोनों के दोनों सेल, इनको उत्क्रमित करके चार्ज करके पुनः वापस लाया जा सकता है और पावर्ड बनाया जा सकता है, पुनः यूज किया जा सकता है।
प्रिय विद्यार्थियों, ये हुआ टॉपिक नंबर 6। अब टॉपिक नंबर 7 छोटा सा है, इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। ईंधन सेल। ईंधन सेल क्या है? ईंधन सेल प्रिय विद्यार्थियों, ईंधन यानी किसी पदार्थ को जलाकर उसकी जो ऊर्जा होती है, जो विद्युत ऊर्जा है, उसे सीधे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो युक्ति है उसे ईंधन सेल कहते हैं। और इसमें कौन सी ईंधन आते हैं? हाइड्रोजन आता है, मीथेन आता है, और मेथेनॉल जैसे ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे सीधे हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल इसका बेस्ट उदाहरण है। और इसका प्रयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया था ऊर्जा के लिए, और जो जल बन रहा था उसका प्रयोग वहां पीने के लिए किया जा रहा था। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा मैं इसका चित्र बताकर समझाना चाहता हूं। एक ये सेल होती है इसमें, और आप देखिए इधर से हाइड्रोजन, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस, एक तरफ से ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवाहित की जाती है, यानी H2 इन O2 इन। जब ये दोनों मिक्सर होते हैं तो इनकी ऊर्जा मिलने के बाद H2O बनता है, और H2O बाहर आता है, और इसका हम प्रयोग पीने के लिए करते हैं। और जो ऊर्जा निकल रही थी उस ऊर्जा का प्रयोग हम कार्यक्रम के लिए, लाइटिंग में, छोटे छोटे कार्यों में कर रहे थे। किस प्रकार रिएक्शन करता है? ध्यान दीजिए। पहले H2, पहले टोटल रिएक्शन H2 प्लस O2, इधर से H2 इधर से O2। जब दोनों जा रहे थे तो 2H2 जल बन रहा था। सिंपली H2 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इसके होंगे और 1 मॉलिक्यूल इसका भाग लेकर के H2 बना देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। तो जल का निर्माण हो रहा है, एक टोटल रिएक्शन है। अब एनोड कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा, और कैथोड इलेक्ट्रॉन लेगा। अब एनोड देखिए H2 है, H2 हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो है, उसमें देखिए H2 प्लस 2H2 प्लस 4OH, ये 4OH आयन इसमें होते हैं, जल में पहले बने होते हैं। 4OH आयनों के साथ 4OH आयनों के साथ जब 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे जाते हैं तो ये क्या करेगा? जल का निर्माण करेगा। फोर OH आयन नो दे नहीं जाते, ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन देगा। कौन देंगे? 4 हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसके कारण 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये एनोड का काम करेगा। कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की खपत होती है O2 के साथ जो बना हुआ H2O था उसमें से कुछ H2O इसमें से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और साथ में जो 4 इलेक्ट्रॉन बने तो उनका प्रयोग किया जाएगा रिएक्शन के लिए। तो 4OH नेगेटिव आयन बनते हैं, वो फिर जल में आ जाएंगे, और फिर उनसे जल बनेगा। जल OH आयनों में टूटेगा, फिर जल बनेगा, OH आयनों में टूटेगा, फिर जल बनेगा। इस प्रकार से जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और यहाँ प्रयुक्त किए गए, इसका उपयोग विद्युत उत्पादन या समस्त कार्यों के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था ईंधन सेल। इसकी रिएक्शन समझ में आनी चाहिए कि कैसे रिएक्शन होती है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा 8वां वो है संक्षारण। बताया कि संक्षारण में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है, या किस प्रकार यह एक विद्युत क्रिया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक छोटा सा चित्र मैं बनाना चाहूंगा कि हमारा आयरन का एक पीस हमारा है, और यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं होने लगी है। ये Fe है, तो Fe क्या करेगा? Fe टेंड्स टू Fe डबल पॉजिटिव प्लस 2E। ऐसे ऐसे 2 परमाणु आसपास के क्या करेंगे? आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो क्या हो जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए? 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। तो ये स्थान जहां से जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा? एनोड का। अब इलेक्ट्रॉन गति करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और वहां पर वायुमंडल या जल से उपलब्ध, जल क्या होता है अभी बताया था ऊपर वाले में भी, कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में